मोदी के लिए बैटिंग करेंगे ओवैसी, सबूत मिल गया, कांग्रेस को भी पता नहीं चला। नीतीश कुमार को बिहार से हटाने के लिए मोदी का ट्रम्प कार्ड बनेंगे ओवैसी। तेजस्वी को हराना है तो ओवैसी को लाना पड़ेगा, क्यों होने लगी चर्चा। ओवैसी के प्लान 50 के ऐलान से महागठबंधन में बढ़ गई हलचल। नीतीश और तेजस्वी के माथे पर अभी से दिखने लगी है चिंता की लकीरें। ओवैसी आए तो लोकसभा में हारेंगे और विधानसभा में भी। देश में लोकसभा 2024 के चुनाव में आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन को करारी शिकस्त मिलने के संकेत मिल चुके हैं। इसके लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मास्टर प्लान तैयार किया है। बिहार से नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें पीएम मोदी के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ है, फिर चर्चा क्यों हो रही है ये आपको आगे समझ में आएगा। इसे लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां एक और ओवैसी ने सीमांचल का दौरा किया, वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरह से बिहार में एआईएमआईएम पीएम मोदी के लिए बैटिंग करने जा रही है। साथ ही ये भी बताएंगे कि इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी का प्लान क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर पहले से ही बीजेपी की बी पार्टी होने का आरोप लगता रहा है। ऐसा नहीं है कि एआईएमआईएम ऐसा कोई काम जानबूझकर करती है, बल्कि मतों का बिखराव इस तरह से होता है कि इसका सीधा फायदा बीजेपी उठा ले जाती है। बिहार की राजनीति में सीमांचल मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ से आमतौर पर महागठबंधन के प्रत्याशी ही जीतते हैं। खास तौर से ये इलाका आरजेडी का माना जाता है। इसकी वजह यह है कि आरजेडी अपना बेस चुनाव एमवाई फैक्टर यानी मुस्लिम यादव फैक्टर के आधार पर लड़ती है। लेकिन पिछली बार विधानसभा के चुनाव में यहीं से 5 सीट जीतकर ओवैसी ने बिहार की पॉलिटिक्स में एंट्री मारी थी। अब एक बार फिर से ओवैसी बिहार के दौरे पर है। वो सीमांचल में पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। किशनगंज के अलावा वो कई मुस्लिम बाहुल्य इलाकों का दौरा कर रहे हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी पर सीधा निशाना साध रहे हैं। इसका असर मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ना तय है। इस बार वो 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। साथ ही वो अपनी सभाओं में बता रहे हैं कि सिर्फ किशनगंज की ही नहीं बल्कि कई अन्य सीटों पर एआईएमआईएम अपने सांसद उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। इससे बिहार की राजनीति में एक बार फिर गहमागहमी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ने वाली है। बिहार के मुस्लिम बाहुल्य इलाके पर ओवैसी की नजर है। यही वजह है कि 2020 में उन्होंने सीमांचल से अपने उम्मीदवार उतारने का पहला प्रयोग किया। इसमें उन्हें अप्रत्याशित कामयाबी मिली। बाद में विधानसभा की 2 सीटें कुढ़नी और गोपालगंज के लिए हुए उपचुनाव में भी ओवैसी के उम्मीदवारों का असर दिखा। गोपालगंज में अगर ओवैसी के उम्मीदवार ने वोट नहीं काटे होते तो आरजेडी के उम्मीदवार का जीतना तय था। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि ओवैसी की पार्टी अगर चुनाव मैदान में उतरती है तो उसके उम्मीदवार भले न जीते पर महागठबंधन के कैंडिडेट के जीतने में बाधा तो बन ही सकते हैं। बीजेपी यही तो चाहती है कि महागठबंधन के वोट कट जाए और हिंदुत्व के नाम पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर बीजेपी को जीत मिल जाए। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 एमएलए चुने गए थे, लेकिन इनमें से प्रदेश अध्यक्ष इफ्तिखारुल ईमान को छोड़कर बाकी 4 ने पाला बदलकर आरजेडी का दामन थाम लिया। ओवैसी इस बात से भी आरजेडी के प्रति गुस्से में है। वो इसका बदला लेने की नीयत से ही सीमांचल में अपनी सक्रियता फिर से बढ़ाने पहुंचे हैं। अरसे तक मुस्लिम आरजेडी के समर्थक रहे हैं। ऐसे में ओवैसी के एंट्री से आरजेडी को नुकसान होना तय है। लेकिन यह भी तय है कि अगर ओवैसी के साथ मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो भाजपा के पक्ष में हिंदू वोट एकजुट हो जाएंगे। ऐसे में बाजी बीजेपी मारेगी। कहने को तो ये 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी है, लेकिन वास्तव में महागठबंधन और एनडीए सीमांचल में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से लग गए हैं। ऐसे में ओवैसी का आना महागठबंधन के लिए जहां खतरे की घंटी है, वहीं बीजेपी खेमे के लिए खुशी की लहर।